हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ गाइस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ रिलेशनशिप में आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है। सो जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा। सो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप का मैं पास्ट देखने की कोशिश करूंगी इस टैग से। पास्ट क्या था। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा गाइस। सारी चीज़ें अपने पर ज़बरदस्ती मत थोपिएगा। सो जितना आपके साथ रेसोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं होता तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नो कॉल। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट क्या था। पास्ट क्या था, सबसे पहले पास्ट के लिए कार्ड निकालेंगे। एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे वीवर्स के जो पार्टनर थे उनके साथ मेरे वीवर्स का पास्ट क्या रहा है मुझे बताइए। आर के एंजल मुझे बताइए पास्ट क्या रहा है। ओके। 5 कार्ड दीजिएगा मुझे। पास्ट क्या रहा है, पास्ट क्या रहा है। ओके, ये पास्ट हो गया। प्रेजेंट निकालेंगे। प्रेजेंट क्या चल रहा है मुझे बताइए। प्रेजेंट क्या चल रहा है मेरे वीवर्स के साथ। जो पर्सन है मेरे वीवर्स के, उनके साथ मेरे वीवर्स का पास्ट में क्या सिचुएशन है मुझे बताइए। आर के एंजल मुझे बताइए, मुझे बताइए। ओके, आर के एंजल मुझे बताइए प्रेजेंट में क्या हो रहा है इनके बीच। ओके, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। कितने हो गए। ओके, 5 कार्ड हो गए। तो अब फ्यूचर के लिए निकालूंगी मैं। फ्यूचर में क्या होगा इनके साथ। फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा मुझे बताइए। इनका रिलेशनशिप कैसा होगा, इनका फ्यूचर क्या है। 1 बाय 1 दीजिएगा, नहीं लूँगी इतने में। प्लीज़ एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड आप मुझे गाइड कीजिए। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप दीजिएगा कार्ड। तो यहाँ पर इनका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। मुझे इतने नहीं लेने यार के एंजल उरी, आप मुझे दीजिए कार्ड्स। 1 बाय 1 दीजिए। ओके, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा। मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन के साथ फ्यूचर क्या होगा। इस रिलेशनशिप का जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनके साथ उनका फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर में क्या होगा उनके लव रिलेशनशिप में। 1 बाय 1 स्ट्रांगली दीजिएगा। आर के एंजल सपोर्ट कीजिएगा। ओके, फ्यूचर में क्या होगा। नहीं लूँगी इतने भाई, इतने नहीं लूँगी मैं। फ्यूचर में क्या होगा आप मुझे सपोर्ट कीजिए। एंजल बारबा आप मुझे गाइड कीजिए। आर के एंजल माइकल। ओके, फ्यूचर क्या होगा। आर के एंजल माइकल मुझे गाइड कीजिएगा। आर के एंजल माइकल मुझे 1 कार्ड दीजिएगा और जीसस गॉड। ओके, ये पास्ट के पहले निकालेंगे। ये प्रेजेंट के हो गए, ठीक है, इनको साइड रखेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर के हो गए। ठीक है, अब देखते हैं पहले पास्ट में क्या हुआ था। इस पार्टनर ने सडनली आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप की शुरुआत की। यहाँ पर ये आपकी ज़िंदगी में एकदम से आया पार्टनर। प्रपोजल इसी की तरफ से था। आपने सोचा भी नहीं था कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन ये आया। ठीक है, कुछ दिन आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार के रिलेशनशिप में रहे। आप दोनों का प्यार परवान चढ़ा बहुत ज़्यादा आपके अंदर। इसने ना एक ऐसी होप जगाई आपके अंदर कि आपको ज़िंदगी से प्यार हो गया। ठीक है, सडनली इस पार्टनर ने आपके साथ उसके बाद आर्गूमेंट शुरू कर दिए।
झगड़े होने लगे, इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई यहाँ पर। तो इन्होंने आप पर ब्लेम लगाए, आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया आपको। इन्होंने आपके रहते हुए थर्ड पार्टी को भी इंटरटेन किया। हालांकि ये आपसे प्यार करते थे। इन्होंने जानबूझकर आपके साथ फाइट आर्गूमेंट शुरू कर दी, ताकि क्योंकि ये बहाना ढूंढते थे आपकी ज़िंदगी से निकलने का। इसलिए इन्होंने इनको आपने वो बहाना दिया, या आपने वो इनको एक मौका दिया, जिसके कारण कोई आर्गूमेंट हुआ आपका, इसने सडनली ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये चाहता ही चाहती ही ये थी। ठीक है, एक सिनारियो ऐसे लूंगी। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी पास्ट में, इसके साथ ब्रेकअप हो चुका था। ये पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप करके गया, थर्ड पार्टी क्रिएट कर गया। और यहाँ पर इस पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट किए, झगड़े किए। इनकी फैमिली ने आपके साथ झगड़े बहुत किए। और उसके बाद यहाँ पर इस पार्टनर ने अपना लव, अपना कप, अपनी केयर किसी और को दी यहाँ पर। ठीक है, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए। हालांकि आप दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी इनकी फैमिली की वजह से, या इनके फ्रेंड सर्कल की वजह से, दोस्तों की वजह से, या ऐसे किसी लोगों की वजह से आप लोगों के बीच फाइट हुई, आर्गूमेंट हुए। इन्होंने सडनली आपकी ज़िंदगी से निकलना बेटर समझा। इन्होंने आपके साथ आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, फाइट की, क्योंकि ये नहीं चाहते थे अब आपको और अपनी ज़िंदगी में रखा जाए। ये जहाँ से आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की, हो सकता है जानबूझकर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है, झूठ मूठ की। लेकिन यहाँ पर ये जो भी हुआ, यहाँ पर सच भी हो सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर इनको ब्रेकअप चाहिए था आपके साथ। इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को प्रपोजल दिया और आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, हालांकि ये प्यार का डिसीजन इन्हीं का था, यही आपको प्रपोजल करते थे, प्रपोजल दिया था इन्होंने आपको प्यार का। लेकिन जब पास्ट में इन्होंने आपको प्रपोजल दिया था ना, तब की सिचुएशन भी बता दूं, तब ये यहाँ पर किसी और के रिलेशनशिप में थे। तो यहाँ पर इन्होंने उसके रहते हुए आपको लव का ऑफर दिया। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने आर्गूमेंट चल रहे थे इनके, किनके साथ, जिनसे ये प्यार के रिलेशनशिप में थे ना, उनके साथ इनके आर्गूमेंट चल रहे थे। इन्होंने उनके रहते हुए आपको ट्रीट किया, आपको इंटरटेन किया। ठीक है, तो जब चीज़ें आपके साथ सही हो गई, तो इन्होंने उनके साथ आर्गूमेंट कर कर उनको छोड़ दिया, और यहाँ पर उनको छोड़ने के बाद आपको प्रपोजल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने पास्ट के एक्स लवर से किसी के साथ भी ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, सडनली उनकी ज़िंदगी से निकल गई है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये पार्टनर जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला है, बहुत जल्दबाजी में इसने ब्रेकअप का डिसीजन लिया। इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, आर्गुमेंट किए, क्योंकि ये पास्ट में वो सब कर कर आया था जो आपके साथ कर रहा था। ठीक है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये हर किसी के साथ ये ऐसा क्यों कर रहा आखिर, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ पर किसी भी रिलेशनशिप में एक समय से ज़्यादा ये टिक नहीं पाता, बोर हो जाता है। ये यहाँ पर इनको वो प्यार वो लव डिजर्व नहीं होता है, एक हजम नहीं होता, ये डिजर्व ही नहीं करता प्यार। पहली बात तो ये एक इंटरटेनमेंट के लिए रिलेशनशिप में जाता है, उतनी जल्दी ये ऊब भी जाता है, इसका मन भर जाता है, तो ये यहाँ से निकलने की प्लानिंग करता है। तो इसने क्या किया, आपके साथ जो पास्ट में करके आया था ना, वही आपके साथ किया। ब्रेकअप सिचुएशन कर दी, सडनली एक्शन ले लिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना दी। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल को, बहुत लोगों के साथ आपके और अपने रिलेशनशिप को ओपन कर दिया उनके सामने, ताकि ये बहुत लोगों से राय मशवरा लिया इसने आपके बारे में कि आपको प्यार करते थे, जब कप दें या ना दें। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत लोगों को इन्वॉल्व किया। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये यहाँ पर अब किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत लोगों को इन्वॉल्व किया और आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े कर कर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और आप एक न्यू लव की तलाश में आगे बढ़ गए। ठीक है, सो ये पर्सन ऐसा हो सकता है, सडनली इन्होंने डिसीजन लिया हो सकता है आपको छोड़ने का। सडनली आपको पता भी नहीं था कि ये पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा, चीटिंग करके जाएगा, लेकिन ये कर गया है। नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे बताइएगा आपके साथ नंबर कैसे रिजोनेट होते हैं। 6 नंबर है, 5 नंबर है,
तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है ये पार्टनर। एरिस, लियो, सैज हो सकता है। जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन ने जो भी किया है ना, जानबूझ के किया है, क्योंकि ये ज़्यादा समय एक रिलेशनशिप में नहीं रहता। जब एक रिलेशनशिप इस पर बोझ बन जाता है तो वहाँ से ये निकलना बेटर समझता है। तो इसको लगा इस रिलेशनशिप में भी ये प्लानिंग कर कर निकल जाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि ये माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन है, मैनिपुलेट करता है और चीज़ों को सही तरह से ये नहीं देख पाता है। ये यहाँ पर इसके देखने का एक नज़रिया और है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब तक इसका दिल किसी को पाने के लिए इसका जब दिल बेकरार हो जाता है ना, तो ये उस पर्सन को पाकर ही दम लेता है। उसके बाद क्या करता है, जब इसका दिल भर जाता है, जहाँ टाइम स्पेंड कर लेता है, जब वो पागल वो पर्सन इनके पीछे पागलों की तरह इनसे प्यार करने लगता है, तो यहाँ पर ये इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी की इमोशनल साइड से डरते हैं, ये भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसने पास्ट में ऐसा ही किया, किसी और को चूज किया। प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में इस पार्टनर ने क्या चल रहा है इसके साथ, ठीक है। वेरी गुड। ऐसे लोगों को यूनिवर्स अच्छे से सबक सिखाता है। ये पार्टनर प्रेजेंट में अभी का जो हाल है इसका बेहाल है भाई। अभी ब्रेकअप भी इसने किया आपके साथ, इसने कभी सोचा नहीं था कि आपके पास दोबारा इसको लौटकर आना है, लेकिन ये यूनिवर्स की मर्जी थी, डिवाइन की एक सोची समझी साजिश थी। इस पार्टनर को सबक मिला है, एक अच्छा सबक मिला है आपके थ्रू, क्योंकि इसने जानबूझकर फाइट की, झगड़े किए, आर्गुमेंट किए आपके साथ, ये सोचकर कि इस पार्टनर को मैंने दोबारा कभी ना मुंह दिखाना है ना मिलना है। लेकिन यहाँ पे ये पार्टनर अब आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके लव को, आपकी एक इमोशनल साइड को मिस करता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ पड़ा आपके लिए, आपका प्यार याद आ रहा है। आफ्टर ब्रेकअप के बाद इनको समझ आया कि प्यार क्या होता है। इसने बड़ी आसानी से ज़िंदगी से निकल तो गया, लेकिन भूल नहीं पाया आपको। क्यों, ऐसा क्यों आखिर? क्योंकि यहाँ पर आप एक काउंटर पार्ट हो, डिवाइन लव है ये पार्टनर आपका। सो यहाँ पर अब की जो एनर्जी है, जो सडनली आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, जैसे गया है ना वैसे जो एकदम से एक्शन लेने के लिए बेकरार नज़र आ रहा है, इनसिक्योर है आपको लेकर। इनको लगता है यहाँ पर कोई और पर्सन आपको इससे पहले कोई प्रपोजल दे। बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये चाहता है मैं जल्द से जल्द अपने पार्टनर के पास पहुंचकर उसको प्रोटेक्ट कर लूं, उसको मैं अपने कंट्रोल में लूं। सो ये आपको लव का कोई ऑफर देना चाहता है, अपनी मोहब्बत जताना चाहता है। सच में बोलूं, ये इस टाइम इमोशनल है आपके लिए। इसको प्यार की वैल्यू आपने समझाई, आपने इनको सिखाया है कि प्यार क्या होता है, आपने इसी के तरीके से इनको समझाया है। अगर इसने आपके साथ आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, आपने भी यहाँ पर इनको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिया है। तो यहाँ पर ये पार्टनर ने एक रिलेशनशिप में नहीं गया, मैं कहूँ तो इसकी लाइफ में हजारों रिलेशनशिप बने हैं, लेकिन ये किसी में टिक नहीं पाया। हर किसी को ऐसे ही छोड़कर भागता रहा ये पार्टनर। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, 100 दिन चोर के 1 दिन साध का, तो यहाँ पर वही हाल हुआ। ये आपके साथ टकर गया, आपके साथ मिल गया, तो यहाँ पर इनको समझ आया भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप तो सवा शेर हो भाई। तो यहाँ पर आपने तो इसको ना, एक कहते ना, इसकी नानी याद दिला दी है इसको। इतना दर्द, इतनी पेन इसको मिली ना इस ब्रेकअप को करने के बाद। इसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है आपके लिए, लेकिन जब आपके साथ ब्रेकअप हुआ ना, इसको रियलाइजेशन हुई है, यूनिवर्स ने करवाई है भाई तुमने किसको खोया है। अब ये आपको पाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। पास्ट में आपको भगाने के लिए कर रहा था, अब ये आपको पाने के लिए कर रहा है। लेकिन जो चीजें खराब की है ना, उसको कैसे सही करे। अब यहाँ पे डरा हुआ है ये कि कहीं आप किसी और को चूज कर कर आगे ना बढ़ जाओ, तो इसकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि दिल से हार चुका। दिल को बहुत समझाया, बहुत तसल्ली दी भाई, उस पर्सन की तरफ नहीं जाना। दिल को इतना समझाया कि दिल माना ही नहीं, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ ना, ये पार्टनर ना दौड़ कर आना चाहता है आपके पास, और यहाँ पर ये आपको ना, इसका नज़रिया, एक परसेप्शन चेंज हुआ।
पहली बात तो अगर ये पास्ट में फिजिकल होकर लोगों को छोड़ देता था, अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बनाता था, तो अब इनको पता चला ये रिलेशनशिप में अट्रैक्शन भी था और यहाँ पर प्यार भी बेशुमार था। इतना डीपली आपको ये एनालाइज करता है ना, मैं आपको कह नहीं सकती। ये कार्ड बताता है एस ऑफ कप्स कि ये डीप ओवर थिंकिंग करता है आपके लिए, इसके अंदर तक आप समाये हुए हो, दिल के अंदर इमोशनल है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर वजह ये है, अब आप पास्ट के आर्गूमेंट भूल नहीं पाते हो भी इसने आपके साथ कैसा किया था। तो इनको ये है कि अब को आप आपको ये पास्ट की सारी चीज़ें भुलानी है। जो भी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में तोड़ने के लिए आगे आए थे ना, या तो इस पार्टनर ने किसी के कहने पर आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा था, ठीक है? तो ये उन लोगों के साथ आर्गुमेंट कर रहा है। सडनली उनके साथ ये एक्शन पर एक्शन लिए जा रहा है। कहते हैं ना, उन पर मार रहा है ये, जहाँ पर उनके साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं और उनके साथ सबके साथ चुन-चुन कर ब्रेकअप कर रहा है। चाहे वो फैमिली है, चाहे कोई और पर्सन है यहाँ पर, चाहे फ्रेंड सर्कल है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसने बनाई हुई है। उनके साथ बिल्कुल बातचीत इसने कम्युनिकेट खत्म किया हुआ। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इन्हीं सब ने मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया। तो ये यहाँ पर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी लोग इनको एक टॉक्सिक नज़र आते हैं, ठीक है? तो दूसरा यहाँ पर आप इसको कैसे माफ़ करोगे, इसको समझ नहीं आ रहा। ये जहाँ पर मैजिशियन के रूप में है, आपकी एक जादू की छड़ी एक घुमाना चाहता है ताकि आपको पास्ट की सारी बातें भूल जाए। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई पर्सन के साथ कोई गलत करे, वो पास्ट की सारी चीज़ें कैसे भूल जाएगा? तो ये पार्टनर जहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, आपको कोई लव टेक्निक यूज़ कर रहा है आपके लिए, आपको एक लविंग डबिंग वाइब्स भेज रहा है, बिकॉज किसी की गाइडेंस के थ्रू भेज रहा है, ये जो भी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि आप इसको अंदर से दिल से महसूस करो, प्यार करो, क्योंकि इनको लगता है आप जा रहे हो रिलेशनशिप को छोड़कर। अब जब आपने सोच लिया अभी आना, तू आ, नहीं तो जा, तो यहाँ पर ये पार्टनर को ऐसा लगता है ना, आप पास्ट की तरह आप नहीं रहे हो, इमोशनल पर्सन नहीं हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इनसे भीख मांगते थे, भई मेरी ज़िंदगी से मत जा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। लेकिन अब जब आपने इनको आँखें दिखाई ना, इनको अकल आई है यहाँ पर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने क्लियर कट इनसे बात की हो सकती है। भई आना है तो सीधे से आ ज़िंदगी में, जाना है तो सीधे से जा। ऐसे आना-जाने में क्या रखा है, ठीक है? सो ये जानबूझ के ऐसा करता था। कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना देता था, 1 दिन बात की, 10 दिन आपसे बात ना करना। ऐसे इसलिए करता था, ये आपको ना एक इमोशनली एक कहते हैं ना, ये आपका एक जो आपकी पावर है ना, उसको लो, वाइब्रेशन को लो करना चाहता था, आपकी वाइब्स को लो करना चाहता था ये, ताकि आप पागलों की तरह इसको ढूँढो, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आपने खुद पर कंट्रोल किया। आपने इसको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये म्यूजिशियन के रूप में है, तो ये आपके लिए मापदंड वेद सब अपनाएगा। तो यहाँ पर ये लव स्पेल कर सकता है आप पर। गाइस आपने जरा सतर्क रहना है। लव स्पेल मीन्स यानी कि कुछ बुरा नहीं करेगा। लव स्पेल ऐसा करेगा कि आप इनको ही प्यार करो, ऐसा स्पेल ये करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर इनके पेशेंस खत्म होते जा रहे हैं। आपको प्रपोजल देना है, आपकी ज़िंदगी में लौटना है, लेकिन आप यहाँ पर इनको कोई राह नहीं दिखा रहे हो। आप कंट्रोल कर बैठे हो, आप स्ट्रांग बन चुके हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है। इनको समझ नहीं आ रहा अब आपको अपने पीछे कैसे बाबरा करें, पागल करें, आपको कैसे मदहोश किया जाए। ये तो चाहता है इसका बस चले ना, ये जादू की छड़ी घुमाए, आपको बस अपना बनाकर ले उड़े। तो ये पार्टनर यहाँ पर चाहता है कि आप पास्ट की तरफ बनो, पास्ट की तरह इस पर प्यार लुटाओ, मोहब्बत लुटाओ, आप इनके लिए जज्बात रखो, इनके कदमों में बिछो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत पेन सही है। अब आप एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो यहाँ पर। जैसे सोना होता है ना, भट्टी में तपा तपा कर उसको एक आकार मिल जाता है, ठीक है? शाइन करने लग जाता है। अब आप शाइन करने लगे हो और मजबूत भी हो गए हो, बिल्कुल सोने की तरह। तो यहाँ पर आप सोना नहीं कहूँगी, आप एक कोहिनूर हो यहाँ पर। इसको पता है, इसको आपको पाना है इसलिए। लेकिन यहाँ पर ये चाहता है आप इनके लिए पास्ट की तरह बनो, इमोशनल हो जाओ। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर आपने वक़्त के बहुत थपेड़े खाए हैं, बड़ी मार सही है आपने खाई है। उसके बाद आपकी जो इमोशनल साइड है ना,
अब आपने सोच लिया ज़िंदगी में किसी को इमोशनल साइड अपनी नहीं दिखानी। जिसको अपनी इमोशनल साइड दिखाई है ना आपने, वहाँ पर आपने धोखा खाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अब आप किसी के पीछे नहीं जाओगे, आपने अपना एक माइंड सेट कर लिया है। तो ये पार्टनर आप पर लव स्पेल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर आपको प्रपोज़ल देना चाहता है, आपसे प्रपोज़ल लेना चाहता है, पागल हुए जा रहा है आपके लिए। इनको ये है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो इनकी तरफ, इनको ये है आप क्यों नहीं इनको प्यार दे रहे हो। इनको बस यही है कि आप इनको प्यार दो, लव दो पहले की तरह, और ये आपको कोई कमिटमेंट दें, ठीक है। सो आप इनसे मिन्नतें करो, फिर जाके ये आपको कमिटमेंट दे। अब पास्ट की बात देखें, फ्यूचर की देखेंगे, फ्यूचर में क्या होगा। तो यहाँ पर नंबर है मेरे पास आए 6 नंबर है, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, द पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन और स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। द टावर, नाइट ऑफ बैंड्स, एंड मेरे पास है 5 ऑफ बैंड्स, और मेरे पास आया 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये सडनली कोई एक्शन ले सकता है आपकी तरफ, ठीक है। ये चाहते इस ब्रेकअप को खत्म किया जाए। ये चाहता है आप इनको अपनी इमोशनल साइड दिखाओ, आप नहीं दिखा रहे हो, मुझे ये वाइब्स आ रही है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली क्लियर कट एक्शन लेना चाहता है, ओके। सबसे पहली बात यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, नंबर 10 की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऊपर ब्रेकअप का कार्ड है, टावर का, द टावर, एस ऑफ कप्स प्लस द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मीन्स यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर इन दूरियों ने इनको समझाया है, एंजल डिवाइन यूनिवर्स ने इसकी अकल टिकाने लगा, इसको समझाया है कि प्यार क्या होता है। अब ये पार्टनर यहाँ पर आपके लिए इमोशनल भी है, आपको काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करता है, इनको आपके ड्रीम आते हैं। यूनिवर्स ने कुछ लेसन लर्न कराया है इस पार्टनर को, इनको समझ आया है कि ये मेरा डिवाइन लव है। अभी अब ये आपको जाकर अब माना है ये मेरा डिवाइन लव है। अब इनको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ खास बात थी, क्यों नहीं मैं इसको भूल पाया, क्यों नहीं ये मुझे भूल पाई, जा दोनों जन हम क्यों नहीं भूल पाए। तो यहाँ पे इनको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ खास बात है। तो यहाँ पर आपका इनके साथ न्यू साइकिल ओपन होगा, और यहाँ पर पास्ट का जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा ना, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच चला जिसमें आपने बहुत पेन सही है, तो वो साइकिल आपका आपकी लाइफ में कंप्लीट हो चुका। अब इसके साथ न्यू साइकिल की शुरुआत है। यहाँ पर होगा क्लियर कट एक्शन, नाइट ऑफ बैंड्स और यहाँ पर है द लवर्स, प्लस यहाँ पर है एस ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पर क्लियर कट सडनली ये एक्शन लेंगे, आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ लाइफ में आएंगे, लौट कर आएंगे। तो यहाँ पर ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ कर गया था, मूव ऑन कर गया था, अब रिटर्न होता हुआ मुझे नजर आ रहा, रिटर्न आ रहा, बैक आ रहा ये। सो यहाँ पर अपने जो इसने पास्ट में स्टेप लिया उस पर ये बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा, आंसू बहाता हुआ मुझे नजर आ रहा। इनको लगता मैंने कितना गलत कर दिया उस पर्सन के साथ, उसने मुझे प्यार के बदले कभी कुछ नहीं मांगा। सो क्लियर कट इसने सोच लिया भाई आप ही को कोई प्रपोजल देना है यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ बैंड्स प्लस मेरे पास आया है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर आया एस ऑफ सोर्स। क्लियर कट इन्होंने सोच लिया दुनिया जले तो जले, बाढ़ में जाए फैमिली, बाढ़ में जाए लोग, मुझे अपना पार्टनर चाहिए, मैं इसको प्यार दूंगा, जो ये डिज़र्व करता है मैं इसको ज़रूर दूंगा, और यहाँ पर मैं कोई क्लियर कट एक्शन लूँगा, मैं इसी पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा। इसने सोच लिया, ठान लिया। अब ये आपको मनाना चाहता है, आपके कोई गिफ्ट है उनको देखता है, ये आपको कुछ अच्छी चीज़ देकर, गिफ्ट देकर आपको मनाना चाहता है, सरप्राइज़ भी देना चाहता है ये आपको। हो सकता है सरप्राइज़ क्या देना चाहता है, सडनली आ सकता है आपके पास मिलने आपको, ठीक है। द लवर्स, ये आपको काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करता है, अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर फ्रेंड सर्कल भी चाह रहा था, फैमिली आ रही थी आपकी इनकी, तो ये सबके साथ फाइट करेगा। आर्गूमेंट इनके शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, आने वाले में समय में मैं देख रही हूँ सबके साथ ब्रेकअप हो जाएगा, इसका टावर मूवमेंट हो जाएगा। जिसने आपके रिलेशनशिप को खराब किया है ना, सबके साथ ये बदले खुद लेगा पर्सन, जैसे ना होश से जागा ये। और यहाँ पर ये आया मेरे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स प्लस मैजिशियन, प्लस यहाँ पर कार्ड है मेरे पास द चैरियट। तो यहाँ पर ये इसने आर्गूमेंट किए थे, इनको लगा था आपसे बेटर डिजर्व करते हैं, आपसे अच्छा पर्सन मैं डिजर्व करता हूँ। आर्गूमेंट भी कर लिए, झगड़ा भी कर लिया, ज़िंदगी से निकाल दिया, मैनिपुलेट भी कर लिया। कास्ट कल्चर रिलीजन का मैटर हो सकता है,
ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ यहाँ पर दुनियादारी की खातिर हुआ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर अब ये सोचता है कि मुझे तुम्हें मनाना है भई। मैजिशियन के रूप में लव स्पेल करता है आप पर, ताकि आप लौट कर आओ, क्योंकि ये यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। सडनली आ सकता है, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। तो इसने आप सोच लिया भाई किसकी के साथ भी आर्गूमेंट मुझे करने पड़े, झगड़े करने पड़े, कितना मर्जी मुझे इस रिलेशनशिप में अब गिरना पड़े, लेकिन मैं इसको पाकर छोड़ूंगा, दम लूंगा, सारे टूल इख्तियार करेगा अब ये पार्टनर, क्योंकि इसको चाहिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग। द सन, यहाँ पर बच्चों का भी कुछ लोग का मैटर हो सकता है। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो यहाँ पर बच्चों का भी कोई मैटर है। तो ये पार्टनर अपने बच्चों को पाना चाहता, आपको भी पाना चाहता, मिस करता है। समझ आया इसको जिंदगी का क्या जिंदगी है। तो अगर ये आपका एक्स है, तो यहाँ पर चाहे लड़की चाहे लड़का, तो ये लौटना चाहते हैं आपके पास। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं तो भी ये आपको छोड़ेंगे नहीं। सिंगल हो तो ये यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं तो यहाँ पर इनका पूरा फोकस रहेगा, आप अपनी फैमिली को छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, ये भी अपनी फैमिली को छोड़ दें और आप दोनों अलग कहीं दुनिया बसाओ, ऐसा कुछ इनका इरादा नजर आ रहा भाई। इरादे डेंजर सेंस के। तो यहाँ पर ये पार्टनर अपना कप, अपना प्यार, अपनी फीलिंग, अपने जज्बात आपको खुल के बताना चाहता है। ये बताना चाहता है किन किन लोगों ने मिलकर मुझे फोर्स किया आपके साथ झगड़ा करने के लिए, मैंने क्यों यहाँ पर ब्रेकअप किया, मैंने क्यों यहाँ पर ये इतना बड़ा मैंने एक्शन ले लिया, मैंने मैंने किसके कहने पर लिया, क्यों इतने लोगों के साथ आर्गूमेंट हुए आपके, सब बताना चाहता और आपको लव का कप ऑफर करना चाहता। ये आपको बताना चाहते हैं इन लोगों के साथ मेरे आर्गूमेंट हो चुके हैं, मैंने छोड़ दिया सबको और ये आपके पास अकेला नजर आ रहा मुझे आता हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इसके साथ। ये यहाँ पर अभी पेशेंस रखे हुए हैं, कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको न्यू बिगिनिंग चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत एक स्ट्रांग पावर में आए हो अपनी, आपके अंदर बहुत पावर आ चुकी है, स्ट्रेंथ गैदर कर चुके हो आप। तो ये पार्टनर उतना ही बेकरार हुआ जा रहा है आपको पाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर, इसके दिल में मोहब्बत बहुत है आपके लिए। ये डरता भी है, इनसिक्योर भी है यहाँ पर। जो आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इनके अंदर एक तूफान मचा हुआ भाई, ऐसा इतना चेंज कैसे आ गया। इसलिए ये यहाँ पर लव स्पेल करना चाहता है, ताकि ताकि खुद आप कोई एक्शन लो, इनको दिखाओ, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर बैठ गए हो। यहाँ पर देखिए, इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इसने अभी भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कुछ लोगों को, क्योंकि क्यों दिया, क्योंकि आप ऑल्डो डिटैच हो यहाँ पर, अब बात नहीं कर रहे हो। अब आप इनसे उन सारी चीज़ों के बारे में जो भी इसने रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फैलाई है, आप उनके बारे में इनसे जानना चाहते हो। मुझे सही सही बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर तुमने मुझसे इतनी वेट क्यों करवाई। यहाँ पे अगर ये पार्टनर पास्ट में कंट्रोल में रहा है, अपनी मदर के कंट्रोल में रह सकता है, सिस्टर के कंट्रोल में रह सकता है, या ओल्ड एज की लेडी हो सकती है उसके कंट्रोल में, उसके कारण इसने आपको दी वेटिंग एनर्जी, ठीक है। उसने इसको कंट्रोल किया, इसने आपको जिंदगी से निकाला, ब्रेकअप किया। और यहाँ पर फैमिली का भी मैटर है, तो यहाँ पर इसकी फैमिली भी हो सकती है, तो हो सकता है फैमिली में ही मदर हो। तो यहाँ पर ये क्वीन जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करती रही है, अब क्वीन जो है बदल गई है। अब क्वीन क्वीन नहीं रही, पास्ट में ऐसी थी क्वीन, बहुत ज़्यादा उदास, इमोशनल, अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई है क्वीन। देखिए 3 चाइल्ड हो सकते हैं आपके, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, 1 चाइल्ड हो सकता, 2 चाइल्ड हो सकता। तो यहाँ पे आपने बहुत वेट किया, पास्ट में आप एक इमोशनल आप इंसान थे, बहुत ज़्यादा जज्बाती। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ पास्ट में आप कमज़ोर किस्म के इंसान थे, प्यार के लिए जीने मरने वाले। अब ये क्वीन कमज़ोर नहीं रही, अब ये क्वीन जो है ना, आपकी क्वीन ऑफ सोर्ट्स में बदल गई है। इसकी एनर्जी चेंज कर दी है यूनिवर्स ने, पावर दे दी आपको। देखिए इसके पास क्या क्या है, इसके पास भी है सब कुछ, पैसा है, मनी है, खूबसूरती है, कप भी है, प्यार भी, जज्बात भी है। अब सबसे पहले यूनिवर्स ने ये कप हटा दिया आपका। यूनिवर्स ने कहा कि ये जो कप है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। कप मीन्स जज्बात, फीलिंग, इमोशनल। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको सोर्स पकड़ा दी। अगर देखो तुम्हें प्यार चाहिए तो तुम्हें खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के रूप में आना होगा। तो यहाँ पर अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, आप अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप वर्क भी कर रहे हो, आप अपने आप को भी संभाल रहे हो, अपनी भी केयर कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आ गया आपके अंदर, तो इसी चेंज के कारण ये पार्टनर डरा हुआ है। तो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा आपका सामना कैसे करें, क्योंकि आप जो हो, आप क्लियर कट बात करना पसंद करते हो। अब आपको कोई इंटरटेन नहीं कर सकता,
यानी कि आप किसी का इंटरटेनमेंट नहीं बनना चाहते, सीधी बात बोलूँ तो आप यहाँ पर किसी के लिए एक ऑप्शन की तरह नहीं आप बनना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कोई आपको ऑप्शन की तरह चूज़ करे, आपको अपनी ज़िंदगी में रखे उसके बाद लात मारे। यहाँ पर इस पार्टनर ने ऐसे किया। अब ये जानता है आप इनकी ऑप्शन नहीं हो, अब आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। अब ये पार्टनर को लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो इसलिए ये लव स्पेल करता है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हर्मिट मूड पे है कि तुम क्यों आगे निकल गई, उदास है यहाँ पर, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, तुम आगे निकल गई। इनको लगता है आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो आप करना चाहते थे, ठीक है? चाहे अब लड़की हो चाहे लड़का हो। क्वीन ऑफ सोर्ट्स यानी कि लड़के में भी हो सकती है, एनर्जी होती है ये गाइस, तो ठीक है, अपने पर मत लीजिएगा। तो यहाँ पर जेंडर मायने मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर द हर्मिट, अगर आप लड़के हो तो अपने बच्चों को संभाल रहे हो, आपके अंदर ये एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो द हर्मिट, यहाँ पर ये उदासियों में चला गया पार्टनर। अब इनको राह नजर नहीं आ रहा कि कहाँ से किस राह से आपके दिल के अंदर गुस्से, तो गुस्से कैसे, समझ नहीं आ रहा दिल में कैसे एंट्री पाए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप यहाँ पर एक सख्त दिल बने हुए हो, ठीक है? और ये यहाँ पर चाहता है आप इनकी वेट करो। ये चाहता है पास्ट जैसे बनो, जैसे पास्ट में आप हर तरह से इनकी हेल्प करते थे। तो ये यहाँ पर न्यू बिगनिंग करनी चाहता है आपके साथ, लेकिन हो नहीं पा रही। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोता है, आंसू भी बहाता है। और यहाँ पर ये इनको फेयर भी है, यहाँ पर डरा हुआ। इनको समझ ही नहीं आ रही ज़िंदगी में हो क्या रहा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये यहाँ पर डरे भी है कि आप ऐसे कैसे हो गए, आपने कैसे ये बदल लिया। मून की एनर्जी है, डार्क एनर्जी में बैठा हुआ है। लोगों से गाइडेंस लेना, लोगों से मशवरा लेना कि मैं क्या करूं, ऐसे कैसे उससे बात करूं, देखिए कैसे उससे बात करूं, कैसे मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करूं, ठीक है? ये बताता है लोगों को मैंने अपने पार्टनर को छोड़ा, धोखा दिया, भाई आज मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पर जजमेंट है ये यूनिवर्स का। स्टॉकिंग की भी एनर्जी है, स्टॉक भी करता है, आपको देखना चाहता है कहीं आप किसके साथ बिजी हो भाई, आप किसी और के साथ तो नहीं हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में डिस्टर्बनेस है भाई, बहुत परेशान हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है ये पर्सन। इसका माइंड जो है ना स्टक हो गया आप पर। तो अब देखते हैं ये करना क्या चाहता है, इसका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन किसके साथ फाइट करता अभी। 5 ऑफ बैंड्स किसके साथ, फिशेस, 9 ऑफ कप्स प्लस न्यू बिगनिंग, ओके, क्वीन, ओके। फाइट किसके साथ करेगा ये यूनिवर्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, एक कार्ड और लूंगी इसको। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, क्लैरिफाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स इसको नहीं लूंगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, 5 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई। किसके साथ आर्गुमेंट करेगा ये बंदा, ओके। सबसे पहली बार जो इसके आर्गुमेंट हो रहे, फाइट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, झगड़े हो रहे इसके फैमिली में। दूसरी बात बोलूं, दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये तनहा रह चुका है यहाँ पर। पहली बात तो पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पर आर्गुमेंट हो रहे, फाइट में झगड़े हो रहे हैं इनकी फैमिली में, और यहाँ पर ये तनहा हो गया है। अब ये आपके पास आना चाहता है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। क्यों फाइट कर रहा, ताकि इसकी विशेष कंप्लीट हो सके, ठीक है? तो ये आपके विशेष कौन हो, आपके साथ मैरिज करनी है, फैमिली बच्चे देखता है, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता, न्यू शुरुआत करनी चाहता है, कोई ऑफर देकर रोकना चाहता है यहाँ पर। इनको लगता है आप इनके लिए बने हुए हो और आपको इनसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये यहाँ पर ब्रेकअप को ख़त्म करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, ठीक है? और आपको लव का कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है? और यहाँ पर रिलेशनशिप को ये बैलेंस करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी है इनकी। अब मैं दोबारा दूसरा देख लेती हूँ, तो एक सिनारियो और है। सो यहाँ पर इसको मैं रख लेती हूँ ऐसे, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून भी लेते हैं।
तो यहाँ पे ये पार्टनर, इसको मैं यहाँ रखूंगी। ये पार्टनर ना अब तनहा है, अकेला है। इनको लगता है यहाँ पर अब आज की डेट में आपको प्यार देने वाले, आपको ऑफर देने वाले, शादी के प्रपोजल आपको बहुत आते होंगे, प्यार के, लव के, मोहब्बत के आपको बहुत ज़्यादा प्रपोजल मिल रहे होंगे। तो ये जानता है बहुत लोग आपको पसंद करते, लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आप अपनी विशेष की तरफ ही लगातार बढ़ रहे हो, आप बहुत तरक्की कर रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस आपके पास आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हो, यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ खुशियाँ ला रहा है यहाँ पर, ये दूर से देख रहा है। तो इनको लगता है इन्होंने आपकी वैल्यू, कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, तो यूनिवर्स ने आपको इतना अच्छा मुकाम दिया यहाँ पर। तो ये अब आपकी वैल्यू, कदर, रिस्पेक्ट करने लगे हैं, और ये आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं, बच्चे, फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो लौटने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना, ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन ने ना, यहाँ पर ये भी सोचता है यहाँ पर आप कहीं किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ, फेयर है इनको। तो इनको लगता है मैं कहीं तनहा ना रह जाऊँ, इससे पहले कि आप कहीं और किसी के साथ भागो। तो ये यहाँ पर सडनली लौटना चाहता है, ये बैक आने की भी, रिटर्न बैक आने की भी एनर्जी होती, 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये यहाँ पर मुसीबतों से घिरा हुआ, लड़ रहा, मर रहा, ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, आपके पास लौटना चाहता है। आपके पास क्यों आना चाहता है? आप इनकी ज़िंदगी के खुशी हो, विश हो। आपको इसने बड़ी मन्नतों के बाद पाया था ज़िंदगी में। तो ये पर्सन आपके साथ आकर बैलेंस करना चाहता है। क्यों आना चाहता है? डरा हुआ है, कहीं आप किसी और का प्रपोज़ल ना एक्सेप्ट कर लो, कहीं कोई और पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए। सो ये इससे पहले कोई और आई, ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। जो आप माँगोगी इनसे, अब वो ये करने के लिए आपके लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देखता है। इनको जो यूनिवर्स ने एक ऐसे इस तरीके से समझाया है ना, इन दूरियों ने समझाया इनको कि ये प्यार कितना खास है मेरे लिए। अब इनको समझ आ रहा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर इनको लगता है व्हील आपकी तरफ रिटर्न हो गया, वक्त के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, आप पैशनेट हो गए हो बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा शाइन करने लगा है, आपके हर कोई आपकी डे ड्रीम कर रहा है भाई, आपके ड्रीम देख रहा है, इनको ऐसा फील होता है यहाँ पर। सो यहाँ पे ट्रैक्शन बढ़ गया है इनका। सो ये साइकिल न्यू स्टार्ट हुआ ना, इसका ट्रैक्शन बढ़ गया इस पार्टनर के अंदर। तो यहाँ पे इस साइकिल में जो न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर ओपन होने जा रहा है ना, ये न्यू डोर। तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है ना, वो इसके सर चढ़कर बोल रही है यहाँ पर। सो ये अभी भी साइलेंट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है लेकिन आप लोगों की, लेकिन ये बहुत जल्द आपके पास आएगा, आपके पास आएगा। और यहाँ पर अभी आपका मिजाज ना थोड़ा कोल्ड और डिटैच है, आप गुस्से वाले हो। तो ये यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वर्क करना चाहता है, क्योंकि आप एक स्टार हो यहाँ पर, ये आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। एक्शन होगा, ज़रूर होगा। ये खुद से डरा पड़ा है, अब कहाँ जाएगा ये पर्सन। तो कहते ना, अब आया, कहते ना, खोती बोर थले, पंजाबी में कहावत है ना, हुण आया खोता बोर थले। तो ये पार्टनर अब आ चुका है आपके कंट्रोल में, ठीक है। आपको कंट्रोल करता करता खुद कंट्रोल होकर बैठ गया, ठीक है। खुद बेचारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पर यो भी हुआ है, ये यूनिवर्स की मर्जी से हुआ, इसने आपको पेन दी है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये जो है ही नहीं पर्सन, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होता है भाई, कि यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आ गया, आप किसी न्यू पर्सन के साथ घूम रहे हो, ऐसे ही ड्रीम देख रहा है गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस में बैठा हुआ सोचता है कहीं आप किसी से प्यार ना कर लो, मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की है, कहीं तुम किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कर लो भाई, मैं किधर जाऊंगा अगर तुमने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले सोचना चाहिए था ना। तो ये पर्सन यहाँ पर ना, लौटने की एनर्जी है, लौटने के मूड में है ये पार्टनर, ठीक है। अब यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, आप क्या कहना चाहते हो इस पार्टनर के बारे में। एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, मेरे गॉड मुझे बताइए। सो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है। पता नहीं इसने कंट्रोल कैसे किया हुआ है भाई, बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ है कंट्रोल कर कर, कहीं सिचुएशन में स्टक है, इसको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। आपके जाने का ना बहुत गम है इसको, ठीक है। और बोझ है इसके दिल पर एक बहुत बड़ा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है इस पर।
इसे इसके दिल पर पता क्या बोझ है यहाँ पर। इसने ये दफूल जो भी इसने स्टेप उठाया ना पास्ट में गलत हरकत कर डाली। इसको लगता है मैंने मेरी एक गलत स्टेप के कारण मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी से चला गया और यहाँ पर मैं अकेला बैठा हूँ आज। तो बहुत इमोशनल हुआ है और बोझ है इसके दिल पर जो आपके साथ किया। क्या किया? मैनिपुलेट किया, चीटिंग दी की, आपके साथ धोखा दिया, आपको बुरे बुरे सब कुछ बुरा किया, मजिशियन के रूप में रहा। इस चीज का गम है इसको नजर आ रहा। और इनको लगता है मेरी विशेष अनकम्प्लीट रह गई। ठीक है, सो ये जहां पर फिर से मजिशियन के रूप में आने वाले हैं भाई। अब क्या इसकी एनर्जी है, ये अब क्या कर रहा है यूनिवर्स, मुझे बताइए। अब क्या करना चाहता है ये यूनिवर्स, बताइए। आगे एक्शन लेगा ये आगे बढ़कर अपने इमोशनल साइड आपको बताएगा। कैसे जिया इतने दिन आपके बिना ये आपको बताएगा। ये रिवर्स में आया है। ये एक्शन इसलिए लेगा क्योंकि ये और आपसे जुदा नहीं रहना चाहता, फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहता, आपको खोना नहीं चाहता, सीधा कहूंगी। ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। इसके पास कोई ऑफर है, आपको देना चाहता है, पैसा पैसा देना चाहता है। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहा है, आने की एनर्जी है। आप भी वेट कर रहे हो, दोनों सोचते हो पहले तुम करो पहले तुम करो, लेकिन पहल इस पार्टनर की तरफ से होगी। कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा इनकी तरफ से। क्या ये सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेंगे और ये बताएंगे इनके दिल में कितनी मोहब्बत है आपके लिए। सडनली एक्शन होगा यहाँ पर। अगर ये ग्रीडी रहा, पैसे के पीछे गया था, तो या तो इनकी फैमिली ग्रीडी रही, लालची रही, कंफ्यूजन में रही। इनकी फैमिली इनको कंफ्यूज करती रही है, पैसे के लिए इनको बहकाती रही है कि पैसे वाला पर्सन ढूंढ, पैसे वाला पर्सन ढूंढ। तो ये इस सिचुएशन से, स्टक सिचुएशन से भी निकल जाएगा, इन लोगों से भी निकल जाएगा। इनका मुंह तोड़ जवाब देगा ये यहाँ पर और सडनली एक्शन लेगा। क्या लेगा? ये आपकी तरफ लौटेगा क्योंकि उदास हैं और आपको अपने जज्बात, अपने इमोशनल साइड आपको दिखाएगा, बताएगा कितनी मोहब्बत मैंने की है और पूछेगा क्या आप तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो या करते हो, क्या मेरी वेट कर रहे हो। ये यहाँ पर आपको मैरिज का प्रपोजल देगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर इनको कोई कंट्रोल करता था किंग, तो ये उनके भी अंगेंस्ट जाएंगे यहाँ पर आपको, क्योंकि ये काउंटर पार्ट मानते हैं, डिवाइन लव है आपका। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैरिज का कमिटमेंट लाएंगे और इस किंग को भी इग्नोर करेंगे, आप मानेंगे नहीं किसी की, क्योंकि 2 ऑफ कप्स ट्रू प्यार करते हैं आपसे। तो यहाँ पर आपका वक्त चेंज होने वाला है। जो आप खुशियाँ डिजर्व करते थे, जिस प्यार की आपको तलाश थी, जिसके लिए आपने मन्नतें मांगी थी, वो प्यार यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन आपको देने जा रहे हैं भाई। ये पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा और यही जजमेंट होगा यूनिवर्स का। ठीक है, सो यूनिवर्स से आपने खुशियाँ मांगी, आपको खुशियाँ दी हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो? 1 बाय 1। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, टैरो रीडर हो, अदरवाइज टैरो रीडर नहीं हो तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, दुनिया को गाइड करते हो। अगर ऐसा नहीं हो तो आप यूनिवर्स से प्रे बहुत करते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स को आप याद करते हो, प्यार करते हो, यूनिवर्स भी आपसे प्यार करता है। यूनिवर्स चाहता है आप यहाँ पर दुनिया को गाइड करो। ठीक है, यूनिवर्स ये भी चाहता है आप एक अपना अच्छा घर बनाओ। ठीक है, जिसमें प्यार हो, जिसमें उदासियाँ ना हो, तन्हाइयाँ ना हो। और यूनिवर्स चाहता है खास करके कि ये ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आप लोगों के बीच है, ये ख़त्म हो। और ये आपकी दुआ कबूल की गई है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपका पर्सन सॉलिड ऑफर आपके लिए ला रहा है। उनको अपनी दुनिया में जगह देनी या नहीं देना, स्थान नहीं देना, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो पर्सन आपको अपनी दुनिया मानता है। लॉन्ग डिस्टेंस कर कर गया था और थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर गया था ये पर्सन, और अब ये आपको थर्ड पार्टी से निकलकर आपको मैरिज का कमिटमेंट देने जा रहा है। इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा और रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करेगा। कुछ लोग का पर्सन ऐसा भी है थर्ड पार्टी के चलते मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर कर गया था, एंड कर कर गया था, डेथ कर कर गया था। अब यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेगा,
सारे आर्गुमेंट आप लोगों के बीच ख़त्म होने जा रहे हैं, सारी फाइट ख़त्म होगी और आप दोनों की विशेस कंप्लीट होगी। ये पार्टनर आपको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, ठीक है। ये बताएगा मैं कहाँ पर स्टक रहा इतने दिन, और ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा। अब ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको समझ आ चुका कि ये मेरा डिवाइन लव है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो बहुत जल्द एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? आपको जस्टिस देगा। फिर से जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस देगा आपको, ठीक है। सो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी थी, जिनके पार्टनर की लाइफ में वो थर्ड पार्टी जा रही है, जाएगी, जिनके कारण आपका हैंगडमैन रहा, आपका पर्सन, वो थर्ड पार्टी जा चुकी है। और आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, इस हालातों में भी आप मुसीबतों से लड़ते रहे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपके दुख दर्द को देखा, यहाँ पर आपने कितनी खुद के साथ झगड़ा किया, फाइट किया। तो यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और सारी बाउंड्री ख़त्म। अब सॉरी, यहाँ 10 ऑफ कप्स आपको मिला है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप यहाँ पर भी आपने आपने एक दायरा बनाया था यहाँ पर, ठीक है। अब यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको ये दायरा तोड़ना होगा, क्योंकि आपका पार्टनर यहाँ पर आपको प्रपोजल देने के लिए रेडी है। इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और ये सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाहते हैं और यहाँ आपके साथ हैप्पी मैरिज लाइफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल है आपका पार्टनर, रिवार्ड दिया यूनिवर्स ने। आपने बहुत दुख दर्द सहे हैं, यहाँ पर सब कुछ आपने देखा। यहाँ पर 8 की एनर्जी है, यहाँ पर रिटर्न आएगा, रिटर्न आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाइब्स है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी रीडिंग देखते देखते इसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। डरा हुआ है ये यूनिवर्स, मुझे बताइए कि कब तक ये लौट कर आएगा पार्टनर, मेरी व्यूवर्स का पर्सन कब तक लौट कर आएगा। स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिएगा, बस इतने नहीं लूँगी, स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिएगा। आप तो इकट्ठा ही काम करते हो, ऐसा नहीं करना आर के एंजल। 1 बाय 1 दीजिएगा, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। ओके, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। स्ट्रांगली दीजिए फिर से आर के एंजल, आप दीजिए। इतने नहीं लूँगी मैं, 1 बाय 1 दीजिए। इतने लोग मुझे देखते हैं, उन सब के पर्सन बताओ कब तक आएंगे आप। आर के एंजल सपोर्ट कीजिए, आर एंजल बार बार पूरी स्वर्ग आप मुझे सपोर्ट कीजिए। 7 नंबर, ओके। एंजल उरी 6 नंबर, ओके। जोकर, ओके। 9 नंबर, नाइन नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है यहाँ पर। 5, 6, 7 और 9, 10। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर आया है मेरे पास कि यहाँ पर एक मैसेज है, ये आने को अभी आ सकता पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर ये एक बिंदास पर्सन है। इसकी कोई अपने दिल की सुनता है ये, जब चाहे ये आपको कॉल को टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए 5, 6, 7 और 10 तक, 9, 10, तो यहाँ पर इन नंबर्स के बीच बीच आपका पार्टनर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। यानी कि 5 से लेकर 10 तक मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे भी हो सकते हैं। ये पार्टनर आपको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। ओके, बाय, लव यू। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।